गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या है हमारे पास। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, जैसे मैं इफ़ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, देन हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन हो रहा है। हम टीवी देख रहे हैं तब भी हम क्या कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है। बट नो, इन फिजिक्स जो वर्क की डेफिनेशन है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन आपका क्या है। जब भी आपको वर्क को एक्सप्लेन करना है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द वर्क, आप बोलेंगे दैट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया किसी भी बॉडी के ऊपर, तब उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। लेट आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई मास है m या फिर ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास m। मान लो आपने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मान लो इसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके यही बॉडी हमारी डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंची m पे। ये जो ब्लॉक था, नाउ इट रीचेज ओवर हियर आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज अवर वर्क डन। अब मान लीजिए हमने इसी जो फोर्स को इस मास के ऊपर, मान लो ये फोर्स मैंने इस तरीके से अप्लाई की, ठीक है। मान लो ये मेरा थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेक्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर, एक उसी डायरेक्शन में जिस एंगल में हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो जो थीटा एंगल है यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ कोस ऑफ थीटा। तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट है। या फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, एफ कोस ऑफ थीटा इंटू एस, जो आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। दिस इज योर वर्क डन। मीन्स आप वर्क डन को क्या बताओगे, दैट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देन अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और इसका एंगल अगर थीटा बन रहा है इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारा क्या हुआ, यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको आप ये बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ कोस ऑफ थीटा कहाँ है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस, दैट इज योर वर्क डन। अब देखिए वर्क डन के अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट क्या आ जाएंगे इसके, फोर्स के क्या होते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर, जो वर्क डन के हमारे पास यूनिट आते हैं दैट इज जूल, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इसके डिमेंशनल फार्मूला की बात करें, व्हाट इज इट्स डिमेंशनल फार्मूला। डिमेंशनल फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के क्या होते हैं हमारे पास एम एल टी रेज टू पावर -2, डिस्प्लेसमेंट के क्या है एल। तो ओवरऑल जो वर्क डन के आपके बने डिमेंशंस दैट इज एम एल टू टी -2, दीज आर अवर डिमेंशंस फॉर द वर्क डन। अब देखिए जो हमारे पास ये एंगल है थीटा, इसके अगर हम केस डिस्कस करें, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव और वर्क डन कैन बी 0। अब हम फर्स्ट केस इसका डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास जो आपका थीटा एंगल है, फर्स्ट केस है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ एस कोस ऑफ 0, साइन 0 0, कोस 0 मीन्स 1, सो वर्क डन आपका क्या आ गया, एफ एस। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में,
तब हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, एफ एस कोस ऑफ 180, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगल बिटवीन देम इज 180. तो एफ एस कोस ऑफ 180, कोस 180 -1, सो माइनस ऑफ एफ एस मीन्स हेयर वर्क डन इज अवर नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब देखिए इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि वर्क डन हमारा, हाउ वर्क डन कैन बी नेगेटिव. इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझ रहे हैं. लेट वी टेक एन न्यूमेरिकल. अब न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, फाइंड वर्क डन, दैट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. आपको वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू भी एंड फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू भी. आपको डायग्राम में दे रखा है, what is given, let here is a mass that is of 10 kg. Here force applied is, let we take it 50 Newton, and his body displaces a distance of 5 meter and reaches over here. Now you have to calculate the external force. Solution में हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, क्या होता है आपके पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज 5. फोर्स कितनी है, 50 इंटू 5, इट कम्स आउट टू बी 250 जॉब. दिस इज योर एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. नाउ हमारे पास क्या है, दूसरा आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. अब देखिए जो हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी हमारा क्या करते हैं, मूव करते हैं. और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होती है, एक तो पैरेलल एक्ट होती है किसी भी बॉडी के, दूसरा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है. जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है, क्योंकि वो क्या करती है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. जो भी रिलेटिव मोशन है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली है कि इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा. आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा. अब मान लो आपको पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन 0.1. ठीक है, और हमारे पास वहाँ पे हमने जो फार्मूला पढ़ा था फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था हमारा, मैक्सिमम वैल्यू विच इट कैन अचीव. लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता था, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का कहाँ एक्ट होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कौन बैलेंस करता है, जो हमारा डाउनवर्ड वेट एक्ट होता है. सो हियर कम्स आउट टू बी म्यू एम जी. म्यू कितना है 0.1 इंटू मास कितना है हमारा 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है हमारी अगेन 10. तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना आ गया, दैट इज 10. तो मीन्स हमारे पास इस साइड कितना फोर्स लग रही है, दैट इज 10. अब हमें क्या निकालना था, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है यहाँ पे 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. सो हेयर कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव साइन, दैट इज -50 जॉल. नाउ I think you understand how work done can be negative. This is an example of when work done is our negative. Next, last case is for work done, that is, first we discuss if theta is 0 degree. Next we discuss if theta is our 180 degree. And last one is if theta is our 90 degree. That is our third case. If theta is equal to 90 degree. Then work done is equal to Fs cos of 90. Sin 0 0, cos 90 means 0. So here work done is 0. वर्क डन 0 कब होगा, अब अगर हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री.
अब इसके हम एग्जांपल सेम वही ले लेते हैं. लेट हियर इज अ मास ऑफ 10 kg. यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया दैट इज ऑफ 50 न्यूटन. लेट इट डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर और एंड इट रीचेज ओवर दिस पोजीशन. मास ऑफ 10 kg. अब आपको क्या निकालना है, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आपको लिखा हो कि आपको वर्क डन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट एक्ट्स डाउनवर्ड दैट इज mg. डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका, फोर्स तो ये लग रही है आपकी दैट इज mg. डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच अब एंगल देखा जाए तो कितना है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ 90. एफ कितना है हमारे पास, mg इंटू एस इंटू कोस 90 मीन्स 0, मास 10 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू 0. सो हेयर वर्क डन कम्स आउट टू बी 0 जूल. ठीक है. दिस इज अ थर्ड एग्जाम्पल when theta is our 90 degree and work done is 0. नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है, ये हमारे पास केस कब है, जब आपके पास जो वर्क डन है और हमारे पास जो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है. दीज आर द केसेस व्हेन आवर फोर्स इज कांस्टेंट, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. दीज आर द केसेस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. इसी में एक कंसेप्ट और है हमारे पास, मीन्स अगर आपके पास थीटा है जो वो 90 डिग्री से लेस है, तो हमारे पास कोस 90 से कम पे कोस थीटा क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव. सो इसका मीनिंग क्या है कि वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन हमारा पॉजिटिव है तो हम एनर्जी क्या है, एनर्जी दे रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी क्या है, दे रहे हैं. ठीक है. वर्क डन पॉजिटिव मीन्स एनर्जी देना किसी चीज को. ठीक है, एनर्जी इज गिवन बाय अस. और अगर आपके पास सेकंड केस क्या है, थीटा हमारा 90 से ज़्यादा है एंड 180 से क्या है, लेस है. इसका मीन्स कोस थीटा क्या है हमारा, नेगेटिव. मीन्स हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है दैट इज नेगेटिव. अगर वर्क डन हमारा नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. ठीक है, इसमें हम एनर्जी देते हैं अगर वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर हमारा वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, हम एनर्जी उससे ले रही हैं. दीज आर द केसेस व्हेन वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स. अब इसी के एक एग्जांपल अगर हम और ले रहे हैं, लेट आपके पास क्या है, फोर्स अप्लाइड आपको दे रखी है, फोर्स अप्लाइड है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k and body displaces position 2 1 0. body displaces position this 2 3 2 1. find work done. आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 मान लो एक पोजीशन है उसकी, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i प्लस j प्लस 0k. R2 पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 3i प्लस 2j प्लस k. तो हमारे पास R जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 दैट इज 3i प्लस 2j प्लस k माइनस 2i प्लस j प्लस 0k. तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, i प्लस j. यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस का हमारे पास क्या बचेगा, k कैप. दिस इज योर r पोजीशन वेक्टर. ठीक है. अब हमारे पास फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पता है, सो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू दिस which is equal to 2 plus 3 plus 4. और this implies work done is equal to 9 joule.
क्लियर है। अगर आपको 2 पोजीशंस दे रखी हैं और आपको वर्क डन निकालना है, देन यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड। अब अगर हमारे पास क्या है, फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स वेरी करने के केस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इफ फोर्स इज वेरिएबल। मीन्स हमारे पास सेकंड केस क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मान लो हमारे पास क्या है, फोर्स है आपके पास 2x एंड बॉडी डिस्प्लेसिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पे 1 पुट किया, फोर्स 1 आ जाएगी, 2 पुट करोगे, फोर्स कितनी होगी 4। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, चेंज हो रही है। अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, लेट दिस इज अवर फोर्स, इसका ग्राफ नहीं बना रहे, अगर हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, मान लो आपके पास जो फोर्स है वो कुछ ऐसे गई, ठीक है। तो हमें इस फोर्स के लिए ग्राफ फाइंड आउट करना है, मतलब हाउ टू फाइंड वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एक पोजीशन इस पॉइंट पे ले लूँ, फिर मैं एक पोजीशन यहाँ ले लेती हूँ, लेट आई टेक वन पोजीशन हियर। तो मान लो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट ले लिया, मैंने माना लेट दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज dx, फोर्स इंटू dx इस स्ट्रिप के लिए। तो एरिया अंडर दिस कर्व मुझे वर्क डन बता देगा, दैट इज एफ डॉट dx, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मुझे टोटल एरिया निकालना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इस पूरे के लिए मुझे एरिया निकालना है। तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे ले लिया इसका छोटा सा, ठीक है, मान लो एक पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी पार्ट्स को ऐड अप करना पड़ेगा। लेट दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F3, अगेन यहाँ पे dx, दिस डिस्टेंस इज अगेन dx। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे, F डॉट dx, ठीक है, F1 dx प्लस, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूँ, F2 dx प्लस में क्या आ जाएगा अगेन F3 तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx। दिस इज अ वर्क डन बाय स्ट्रिप, दिस प्लस दिस। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी यहाँ पे F डॉट dx फ्रॉम x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा F डॉट dx इंटीग्रेशन, जो भी हमारी लिमिट्स आगे हों, ठीक है। इंटीग्रेशन इज F डॉट dx, बाकी जो भी आपके यहाँ पे। अब इस केस में अगर आपको एरिया निकालना है, मान लो आपके पास, तो मतलब वेरिएबल फोर्स है अगर, तो आप टोटल वर्क डन कैसे लोगे, F डॉट dx एंड इट्स इंटीग्रेशन। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे फोर्स है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट x, मान लो यहाँ तक बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 10, दिस इज अवर 10। आपको इस ग्राफ के लिए वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पहले रिक्टेंगल का एरिया प्लस में एरिया किसका आएगा, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। रिक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 5, प्लस ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस 10 माइनस 5 इंटू इसकी हाइट, दैट इज 10, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 75 जूल। दिस इज द हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। थैंक यू।